नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इस वीडियो का टाइटल है इंडिया रीओपन्स एम्बेसी इन काबुल व्हाट पाकिस्तानीज थिंक। तो जैसा कि आप सबको पता है कि काबुल में, अफगानिस्तान में भारत ने एम्बेसी अपनी दोबारा से शुरू कर दी है और साथ ही अभी वहाँ पे भूकंप आया था, बहुत तेज झटका लगा था और वहाँ पर सैकड़ों अफगानिस्तान के लोगों की जान गई है। तो बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। इसमें सबसे पहले इंडिया सामने आया, हमेशा की तरह, जैसा कि वो हमेशा अफगानिस्तान के लिए खड़ा रहता है। उसने भारी संख्या में मदद भेजी है और मुझे लग रहा है कि अभी 25 जून को ही, मतलब आज 26 है, यानी कि कल ही उसने दूसरी कंसाइनमेंट भी भेजी है वहाँ पे मदद की और लगातार मदद भेजता रहा है इंडिया बहुत पहले से। तो इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है, आइए देखते हैं। सर देखें, अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। अफ़गानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। इसके अलावा इंडिया अपनी एम्बेसी भी अफ़गानिस्तान में बना चुका है, रीओपन कर चुका है। ठीक है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमें तो ये कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान मुसलमानों के, मुस्लिम कंट्रीज़, इंडिया मुसलमानों के या मुस्लिम कंट्रीज़ के बहुत ख़िलाफ़ है, तो फिर वो उन्हें क्यों हेल्प कर रहा है मुसलमानों को? इसमें ज़ाहिर सी बात है, उनका कोई फ़ायदा है, मुफाद है, इसलिए वो कर रहे हैं। बकाया वहाँ पे जो रहते हैं मुसलमान, उनके ख़िलाफ़ वो इतना एहतजाज करते हैं, उनको कोई सहूलत नहीं देते। इधर इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं, इंडिया में तो वो सही नहीं रहते, खुशी से नहीं रहते। देखें ना, क्या 4 साल हो गए हैं कश्मीर में, क्या हालात हुए हुए हैं। क्या हालात हैं, ज़रा बताएं। वहाँ पे लॉकडाउन है, मुसलमानों के ऊपर कितना शद्दत किया जा रहा है। लॉकडाउन ही चल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहे हैं, उससे आगे क्या कलफू लगा होता है। हमारे मुसलमानों से जुल्म हो रहा है, तो हमें क्या दुख नहीं है इस बात? क्या जुल्म हो रहा है? हम हमेशा ये कहते हैं जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, कोई ये नहीं बताता क्या जुल्म हो रहा है। जरा बताइएगा क्या जुल्म हो रहा है। सर जुल्म यही है, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, हम आज़ाद घूम रहे हैं, क्या वो नहीं घूम सकते? तो वो अपने उधर आज़ाद घूम रहे हैं ना, वो अब जो इंडिया के मुसलमान हैं वो आज़ाद नहीं घूम रहे। वो कहाँ से घूम रहे हैं? वो उनसे भी, हमारे से भी ज़्यादा उनसे सख्ती है। क्या जुल्म हो रहा है, मुझे ये बताएं, क्या उधर जुल्म हो रहा है? सर देखो, हमारे मुसलमान हैं, हम भी इधर मुसलमान हैं, हमें क्या मुसलमानों का तरफ से दिल से दुख नहीं होगा? दिल से दुख तो जो चाइना में मुसलमान है, आपको पता है उन पे क्या जुल्म हो रहा है, तो उस पे नहीं हमें दुख होता, हमें तो कभी उसके बारे में बताया ही नहीं जाता। ये जो हमारी करंटी है, जो हमारे गवर्नमेंट है, ये तो एक्शन नहीं ले रही। एक्शन लेना चाहिए ना उनको। अगर लेती भी है तो आ जाके इंडिया के बारे में बात करती है जी, इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है। चाइना में जो मुसलमान हैं उन्हें, उनकी नस्ल कशी हो रही है। नस्ल कशी का मतलब समझते हैं? उन्हें जिंदा मार दिया जा रहा है, उन्हें मार दिया जा रहा है, उनको नस्ल को कम किया जा रहा है। वही तो सर बात है ना। देखो, हमारे मुसलमान हैं जो चाइना में है, अफगानिस्तान में है, जो मुसलमान जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, वो क्या काम नहीं वहाँ कर रहे, या क्या उधर करेंसी या टैक्स नहीं दे रहे? उनको जिंदा जलाया जा रहा है, जिंदा शरेआम रोडों पे खड़े होकर गोलियां मार रही हैं। ये किस बात पे मार रहे हैं? हमारे से पूछे ना भाई, ये मुसलमानों की गलती है कि देखें, हमें हमेशा नेगेटिव यानी कि बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी अच्छा भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। अगर अफगानिस्तान की मदद की है इंडिया पे, तो उसके ऊपर हमें कहना चाहिए अच्छी बात है। देखें ना, अफगानिस्तान खुद इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, लेकिन उन्होंने मदद ली है, तो ये भी गलत बात है। अच्छा, भूखे मर जाते, भूखे मर जाते, मर जाएं। इस्लाम किस लिए कहते हैं? इस्लाम कहता है भूखा ये कि हिंदुओं से लेके खाओ, जिनका कोई मजहब ही नहीं है, जिनके पास कुछ है ही नहीं। आपको किसने क्या उनका मजहब नहीं है, लेकिन मजहब पे मैं बात ही नहीं करता। देखें, इस्लाम तो कहता है कि आप गैर मुस्लिम के साथ जो उनसे तजारत करो, उनके साथ बिजनेस करो। बिल्कुल, ये भीख है, भीख है। यानी आप कहते हैं कि अफगानिस्तान वाले भूखे मर जाते, इंडिया से कुछ ना लेते? कुछ ना लेते। उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कश्मीर में क्या हो रहा है? जब इनकी हुकूमत बनी थी अफगानिस्तान में, तब ये क्या कहते थे अफगानिस्तानी कि हमने इंडिया का मुंह करना है, दिल्ली में जाना है, ये करना है, वो करना है। इस बात पे एक्शन लेना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी कि जो मुसलमान है उसको एक आज़ादी होनी चाहिए, जिस मुल्क में मर्जी हो। गवर्नमेंट हर जगह पे पुलिस बनाती है, उनके साथ मिल के बैठ के ये जी बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि किसी गैर मजहब के साथ बिल्कुल तल्लक ना बढ़ाएं, हम भी कहते हैं कम से कम उसमें ये होना चाहिए कि जहाँ पे भी मुसलमान रहे या कोई भी मजहब का कहीं पे भी रहे, आज़ादी से रहे, कोई किसी चीज का कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप अभी ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए। मेरी बात सुने ना, आप अभी इस चीज़ पे अप्रिशिएट यानी कि तारीफ नहीं करेंगे इंडिया की कि उन्होंने मुश्किल टाइम पे
देखें, अगर हमें मुसलमानों का इतना दर्द है तो अफगानिस्तान में जल्जला आया, हमने क्यों नहीं वहाँ पे, हम मुसलमान हैं ना, हमने क्यों नहीं वहाँ पे अमदाद भेजी? हम अमदाद भेजते शायद उन्हें इंडिया से लेने की जरूरत ना पड़ती। हम तो सिर्फ कहने की हद तक ये है कि जी मुसलमान मुसलमान के साथ है। किधर मुसलमान मुसलमान के साथ है? यार यहाँ पे सारी जितनी गवर्नमेंट है ना, कोई कहता है इमरान खान, कोई कहता है नवाज शरीफ, कोई कहता है जी जरदारी साहब, ये सारे जैसे जैसे हुकूमतें बदल दी जाती हैं वैसे वैसे खाने वाले ज़्यादा होते जाते हैं। हर बंदा जो है खाने वाला आता है, किसी को कुछ नहीं देता। हम कहाँ से इमदाद देंगे? इनके पास तो अपने खजाने बंद हैं। हम तो अपना नहीं रोटी पूरी कर रहे, पेट्रोल महंगा हो गया, हम किसी की मदद कैसे? यहाँ पे इनकी अपनी खाना पीना जाके देखें, हर जगह पे किराए हैं, हर जगह पे किसी को कोई सहूलत नहीं है। अपने हमारे मुसलमान में यहाँ पाकिस्तान में किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। तो आप खुद ही इस चीज़ को मान रहे हैं कि पाकिस्तान में इस चीज़ की सहूलत नहीं है, पाकिस्तान अभी खुद इस स्टेबल नहीं है। हम में एकता नहीं है। गैर मजहबी जितने हैं उनमें एक एकता होती है। उनको पता है कि हमारा यही मजहब, आपने कह हमने दिया कि यही उनमें एकता होती है, तो हाँ फिर जी, हमारे से अच्छे तो वो हुए। हमारे में एकता नहीं है, इसलिए हम ये फैल गए हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि दूसरा एक ही होता है, दो हो जाए तो 11 हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से वो जितने भी गैर मजहबी हैं वो हैवी हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए इसके खिलाफ एक्शन ले, ठीक है, और जितने भी मुसलमान हैं उनके साथ इनको खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई साहब, आप लोगों ने बातें सुनी। जहाँ तक इनकी बातें हैं, मैं सब एक एक करके सोच रहा हूँ कि जवाब देता चलूँ। इनका कहना है कि भारत में मुसलमानों को आज़ादी नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है कि आपसे ज़्यादा आज़ादी है यहाँ पे मुसलमानों को। आप समझ रहे हैं इस बात को? यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा सहूलियतें हैं, वो बराबरी का दर्जा दिया गया है यहाँ पर। पाकिस्तान में नहीं दिया गया है। पाकिस्तान में कोई भी गैर मुस्लिम आदमी किसी बड़े पद पर नहीं बैठ सकता सरकारी। भारत में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो सबसे पहले अपनी माइनॉरिटीज का गला घोट दिया वहां पे कि आपने बराबर का हक नहीं दिया। सबसे पहला गला घोटा। दूसरा गला घोटा कि भाई जो माइनॉरिटीज हैं आप उनके वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। आपके यहाँ ना माइनॉरिटीज के नाम पर कुछ सीटें, 2 4 5 सीटें रिजर्व की हुई हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारे यहाँ बराबर है, सबके लिए खुला है। अगर 100 सीटें हैं तो हैं, हाँ कुछ जगहों पे आरक्षण है, कुछ चीजों के लिए जो उनको उठाना है, तो वो भी माइनॉरिटीज में है, उनको आरक्षण दिया गया है। दूसरी बात। तीसरी बात, आप कह रहे हो कि कश्मीर में लॉकडाउन है। अबे वो अकल के दुश्मन, इंटरनेट का जमाना है। खैर आप लोग पता नहीं कितना एक्सेस कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, जिन लोगों से सोहेब भाई बात कर रहे थे। लेकिन आप लोग इस बात को देखिए, आप लोग बेसिकली उन चीजों पर डिपेंड करते हो जो आपके पास भेजी जाती हैं। आप गूगल है, गूगल पे सर्च करिए। अब सर्च करना आए तो, ये ना आए तो अलग बात है, लेकिन आप देखिए और सब कुछ अवेलेबल है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। अगर कश्मीर में लॉकडाउन होता तो कश्मीर में G20 सम्मेलन हम अगले साल करने जा रहे हैं। दुनिया के 20 बड़े देश के लोग वहां पे आने वाले हैं। वहां पे मीटिंग्स होनी है कई सारी G20 की। तो अगर वहां पे ऐसा कुछ होता तो हम वहां पर क्यों लेके जाते? अभी सऊदी अरबिया, UAE, दुबई, ये सब सारे लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सऊदी अरब में। वो क्यों कर रहे होते? अगर वहां पे जुल्म हो रहा होता, लॉकडाउन लगा होता, मुसलमानों को आज़ादी नहीं होती, तो ऐसा क्यों करते? लेकिन आप लोगों को तो इससे कोई मतलब नहीं है। एक घुट्टी आप लोगों को पिला दी गई है, उस घुट्टी को लेके आप वही राग गा रहे हो। कश्मीर, यकीन मानिए, कश्मीर में जो हो रहा है ना, वो अगले 5 साल 7 साल में आप देखिए कि वहां पे क्या हो रहा है। और उसके बाद भी अगर अभी भी वहां की डेवलपमेंट, वहां की चीजें देखकर आपको आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो भाई ये हमारे लिए अच्छा है कि आप लोग वही राग लेके बैठे रहो। हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं और फिर दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है कश्मीर में। चलिए आगे देखते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साजिद अली। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आने पर बहुत ज़्यादा हेल्प की अफ़गानिस्तान की, जबकि तासुर ये दिया जाता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, वो मुसलमानों के बहुत ख़िलाफ़ है। तो फिर अगर मोदी गवर्नमेंट मुसलमानों के ख़िलाफ़ है तो अफ़गानिस्तान तो मुसलमान कंट्री है, फिर क्यों हेल्प की इतनी? देखिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, चाइना, जो कि पाकिस्तान चाइना की दोस्ती बड़ी अच्छी समझी जाती है, कोई भी अपने मफाद के अलावा काम नहीं कर रहा। चाइना हमारे साथ ट्रेड कर रहा है, अपने मफाद के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान अगर किसी के साथ ट्रेड कर रहा है, चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, अपने मफाद के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के साथ मुआहिदा करने की कोशिश की थी, 90s में अपने मफाद के लिए की थी। अच्छा, बीच में जो ये मुझे ये ज़रा क्लियर कर लेने दीजिए। ये जो बीच में भाई साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान चाइना के बीच ट्रेड हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है,
बिल्कुल ये सही बात है कि अपने मफाद के लिए, मतलब चीन अपने फायदे के लिए कर रहा है, लेकिन उसमें पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं है। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं, सबूत देता हूं। ग्वादर पोर्ट, 100 रुपए वहां की कमाई में से 91 रुपए, आप समझ रहे हैं, 91% चीन लेता है, आपको मिलते हैं सिर्फ 9 रुपए। आप इस बात को समझिए कि जमीन आपकी, सब कुछ आपका, देश आपका, और वहां से होने वाली कमाई, उसमें से 91 रुपीज, 100 रुपए में से 91% वो ले जाते हैं, 9% आपको मिलता है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चाइना अपनी वर्क फोर्स को आपके यहां इंजेक्ट कर रहा है। एक रिपोर्ट आई थी 2025 या 2024 तक आपके यहां 50 लाख चाइनीज वर्कर काम कर रहे होंगे। आप इस बात को समझिए, 5 मिलियन चाइनीज वर्कर इन पाकिस्तान। तो भाई पाकिस्तान के लोगों को क्या रोजगार नहीं चाहिए? पाकिस्तान के लोगों को पैसे नहीं चाहिए? पाकिस्तान के, वो बड़ी चालाकी से अपने प्रोजेक्ट्स में अपने ही लोगों से काम करवाता है चीन, और आप उसके चंगुल में फंसते जा रहे हो। कभी सोचो इस पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 3, आपको पता है कि चीन और पाकिस्तान के बीच ट्रेड का जो अंतर है वो कितना ज्यादा है। पाकिस्तान की तरफ से जो खरीदा जाता है, जो चीन से इंपोर्ट किया जाता है, जो खरीद की चीजें आती हैं, वो समथिंग बिलियंस में है, बिलियंस में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। और पाकिस्तान से जो चीन लेता है, मतलब वो चीन पाकिस्तान से जो चीजें खरीदता है, वो कुछ लाख डॉलर की हैं। तो इस तरह से भी चाइना आपका पैसा अपने यहां, आपके डॉलर्स अपने यहां खींच रहा है, क्योंकि वो सारी चीजें अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग करता है और आपके यहां सीधे बेचता है। आपके यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता वो कोई चीज। आप इस बात को समझिए, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। खैर, देखते चलिए। वहाँ से तेल लेने के लिए अब इंडिया ने हेल्प आउट किया है अफगानिस्तान को। ऑब्वियसली उसमें अपना मफाद है और इसमें गलत बात नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप अपने मफाद के लिए चलें, काम करो, किसी के साथ गलत नहीं है। ये तो चीज सिंपल मान बात है। लिया, हाँ मान जी। लिया कि अपने मुफाद के लिए काम कर रहा है। हाँ जी। हालांकि हम ये भी सोच सकते हैं कि देखें मुश्किल वक्त में हमसाय मुल्क ने हमसाय मुल्क की मदद की, जी। लेकिन चलें हम वो नहीं सोचेंगे। हम यही यार, कि मेरे मैं- देखें वो हाँ। मान लिया कि वो अपने मुफाद के लिए काम कर रहा है, तो सर मुफाद के लिए भी चाहे काम कर रहा है तो मुफाद के लिए काम करना गलत है? नहीं गलत है, यही तो मैंने कहा ना कि पाकिस्तान, इवन इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कोई भी अपने मफाद के अलावा काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान में, सॉरी, ओवर द वर्ल्ड कहीं भी ट्रेड हो रही है वो मफाद परस्ती के साथ हो रही है। हो रही है, हाँ ठीक है। जी। मुझे ये बताएं, हम हर बात पे ये कहते हैं मुस्लिम उम्मा यानी मुसलमान पूरी दुनिया में जिधर भी हैं वो एक हैं, वो एक हैं। तो फिर अफगानिस्तान में जल्जला आया, किसी दूसरे मुल्क ने ऐसे मदद क्यों नहीं की सबसे पहले, जैसे इंडिया ने की, जो कि मुस्लिम कंट्री भी नहीं है? कुछ अर्सा ये क्वेश्चन सोचने वाला नहीं मैं है? बताता हूँ। कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान पे इसी तरह से एक कोई भी आफत आई थी, कह रहा था व्हाट्सएवर, कुछ भी आया था। अब से कुछ महीने पहले की बात है। मुझे डिटेल नहीं पता, बट आई केयरफुली रिमेंबर कि इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ें भिजवाई थी अफगानिस्तान में। तुम भी आपको जी पता है? वीट भी भिजवाई हाँ थी, जी, भिजवाई लेकिन थी। वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी कि ये वीट भी नहीं सही। खैर हमने तो मदद की, अब क्यों नहीं की? जल्जला आया, यार, हमने क्यों नहीं अब मदद की? पाकिस्तान के सियासी मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं ना, सियासत इतनी बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। जिस वक्त हुक्मरान मौजूद हैं, ये इररेलेवेंट बात हो जाएगी, लेकिन ये कि जो हुक्मरान इस वक्त मौजूद हैं उनको मदद करना दूर की बात, वो तो जेबों से निकालने के दर पे हैं। वो मदद करना तो दूर, हाँ जी। किसी की मदद करना दूर की बात, कोई उनकी मदद जेबों करने से- को तैयार हाँ नहीं। जी, जेबों से निकालने के दर पे हैं वो। तो वो इस वक्त हुक्मरान है, तो पाकिस्तान के अपने हालात ऐसे हैं, तो क्या किसी की मदद करेंगे? ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो अफगानिस्तान को हेल्प कर रहा है इंडिया, या अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी मिसाल है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि इंडिया मुस्लिम कंट्री के खिलाफ है, यार- ठीक है? तो ये बहुत बड़ी मिसाल है, तो क्या कहना चाहेंगे? ताल्लुकात के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि अगर वो फ़िलहाल हेल्प आउट कर रहा है, जबकि अफ़गानिस्तान को ज़रूरत है, ये अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। बाद में फ़ायदे नफ़े नुकसान चलते रहेंगे, दोनों ममालिक के आपस में ट्रेड होती रहेगी। लेकिन फ़िलहाल अगर अफ़गानिस्तान को ज़रूरत है, इंडिया हेल्प आउट कर रहा है, तो दैट्स अ गुड स्टेप। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सर हमें ये कहा जाता है कि तो भैया इनकी बातों का भी मैं जवाब देता चलूं। अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये बड़ा मतलब अजीब लगता है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा दिनों से और बहुत ज़्यादा सालों से अफगानिस्तान और भारत का रिश्ता बहुत पुराना है, ये नया नहीं है। अभी देखिए मुझे लगता है कि कल ही 25 जून को भारत ने 3000 मीट्रिक टन जो है वो गेहूं, वीट जिसे कहते हैं, वो भिजवाया है अफगानिस्तान के लोगों के लिए। और अब तक मुझे लग रहा है कि अरिंदम बागची हैं, हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने जानकारी दी, उसमें ट्रक्स दिख रहे हैं, बैनर लगे हुए हैं कि भारत से गेहूं जा रहा है। और अब तक हमने करीब 33,500 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान को भेजा है। अच्छा,
बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हम मदद कर रहे हैं, हम वहां पर लगातार मदद कर रहे हैं। और जब से तालिबान का शासन वहां पे हुआ है, जब से उन्होंने चुनी हुई सरकार को हटाकर अपना कब्जा किया है, तो तालिबान की तरफ से भी तारीफें आ रही हैं। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये 12 दिसंबर 2021 की है। इसका टाइटल है द प्रिंट का, इंडिया सेंड्स मेडिसिन टू अफगानिस्तान, तालिबान सेज थैंक यू, रिलेशंस वेरी वाइटल। आप सोचिए कि हमने तब भी दवाइयां भेजी क्योंकि हमें पता है कि वहां के अफगानिस्तान के लोगों को इसकी जरूरत है। हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ हैं। ये जो हम मदद कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहे हैं। अब देखिए, ये 7 जनवरी 2022 का भी आर्टिकल है, इसी साल का है, वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल है। इसमें लिखा है कि तालिबान कमेंड इंडिया फॉर सेंडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान, मतलब मानवीय सहायता हमने फिर से भेजी, जिसका तालिबान ने स्वागत किया और तारीफ की है। आप इस बात को समझिए कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, और हम लगातार अफगानिस्तान की मदद करते रहे हैं। और मुझे तो याद आता है कि मेरे पास सैकड़ों हजारों कमेंट्स आते हैं जब पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर खुशियां मनाई गई, जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया तो पाकिस्तान में लोग लिटरली जश्न मना रहे थे कि हाँ हमने तो ये कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ मैसेज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कुछ शब्बीर पटेल हैं, ये भी ये हैं कि अफगानिस्तान में क्या किया, क्या अब पाकिस्तान ने इंडिया के साथ, इंडिया ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान में भेजी ही नहीं। क्यों भेजी भाई? अच्छा देखिए, एक भाई साहब हैं अली इमाम, इनके खैर बाकी तो छोड़ दीजिए, पॉइंटर्स हैं। ये जो चौथा पॉइंटर है, इसको आप देखिए, इसको मैसेज पढ़ के सुनाता हूं कि 2021 वी ओन द प्रॉक्सी वॉर विद इंडिया इन अफगानिस्तान, कॉजिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डैमेज एंड फोर्सिंग इंडियंस टू शट डाउन ऑल कॉन्सुलेट्स एंड रिट्रीट। कि मतलब हमने अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ जीत हासिल कर ली, हमने भारत को वहां से भगा दिया, भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा वहां पे, और सारे कॉन्सुलेट बंद करने पड़े, ये करने पड़े। तो देख लीजिए कुछ ही दिनों बाद क्या हुआ है, आप ये बातें आपके सामने हैं। तो हमने मदद की, और आज से नहीं कर रहे हैं, लगातार करते रहे, अफगानिस्तान के लोगों की मदद की है। और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिलेशन आपको पता ही है कि क्या हो रहा है। डोरन लाइन पे क्या मारकाट मची हुई है, और वो टीटीपी वाले भी इसी इलाके में हैं साथ में। तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो मार किसको पड़ी और भागा कौन? और अब तो हमारा एम्बेसी भी रीओपन हो गई, धीरे धीरे चीजें और वहां पे भारत और अफगानिस्तान के बीच ठीक हो रही हैं। तो अब देखिए आगे आगे क्या होता है, तो मनाइए खुशी। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। मोदी सरकार मुसलमानों के बहुत खिलाफ है, ऐसा ही है। तो फिर अफगानिस्तान में जल्जला आया है, जो कि अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है और बहुत मजबूत किस्म का इस्लाम के हवाले से वहाँ पे एक कानून बनाया जाता है और बहुत अच्छा मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। अगर इंडिया अफगानिस्तान की मदद कर सकता है तो फिर कैसे कहा जाता है कि इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है? भाईजान मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि मोदी अगर मेरे सामने आएगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। सर ऐसे नफरतें बढ़ेंगी नहीं, आपको लगता है? नहीं। क्या गोली मार दोगे? कई लोगों ने ये ख्वाब पाले हुए हैं, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, लेकिन हो नहीं पाएगा ऐसा। ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। जैसे कश्मीर है ना ख्वाब में आप लोगों के, वैसे ये भी ख्वाब ही रह जाएगा। बहुत सारे हैं जिन्होंने ख्वाब पाले हैं, इधर भी और उधर भी, लेकिन सपना सच होगा नहीं, गोली मारेंगे। देखिए ऐसे अगर आप ये सोचेंगे कि मोदी सामने आएगा तो गोली मार देंगे, तो फिर ऐसे वहाँ के लोग ये सोचेंगे इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ उनके सामने आए तो वो गोली मार देंगे। ऐसे तो किसी चीज़ का हल नहीं है भाईजान, वो हर बंदे की अपनी सोच है, जैसे हमारी सोच है। जब आपकी ये सोच है कि गोली मार दें, हाँ, जब उन्होंने गुस्ताखी किया उन्होंने उसको सजा नहीं दी, ठीक है, तो हम सजा। आपने अगर वहाँ पे गुस्ताखी हुई है, लेट्स सपोज, तो आपने उसके लिए क्या किया है? अगर किसी ने कुछ किया है तो वो इंडिया के मुसलमानों ने किया है। इंडिया के मुसलमानों ने जितना एहतजाज किया है ना, आपकी सोच नहीं है, ठीक है। लेकिन तो फिर भी मोदी सरकार ने उन्हें इजाज़त दी है कि एहतजाज करो, लेकिन उसका सर तन से जुदा तो नहीं ना किया, एहतजाज ही किया ना उन्होंने किया। क्या मतलब ये है कि आप कहते हैं कि ये देश ना कानून से चलता है, भारत के संविधान से चलता है। आपके यहाँ क्यूज से नहीं चलता, भीड़ तंत्र नहीं चलता। भीड़ तंत्र हमने देखा था सियालकोट में, श्रीलंका के आदमी को आप लोगों ने ऐसे ही अफवाह पे जिंदा जला दिया, जिंदा। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को शर्म नहीं आती, नहीं आएगी शर्म। सेल्फियां ले रहे थे लोग वहां पे जिंदा जलाते हुए। ये आपकी सोच है, और अगर ऐसी सोच वाले पाकिस्तान में हैं तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं, जैसे ये भाई साहब कर रहे हैं। तो जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो समझें
कि कितना बड़ा ये वीडियो कई जगह पे देखा जाएगा, देश और दुनिया। FATF वालों देख लो भैया, ये हमारे देश के PM को सरेआम गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। सोचिए उस देश में जो आतंकवादी संगठन पल रहे हैं वहां के लोग क्या करते होंगे। तो FATF वालों टैग करो भैया इस वीडियो को FATF वालों को। देखे तो सही, ये है सबूत, ये सारे सबूत मिलते हैं। मैं इस्लाम के हवाले से बात नहीं करना चाहता, मज़हब के हवाले से बात करेंगे तो लोगों का दिल दुखेगा। मैं वैसे सुनना, ये जो आप जलजले की बात कर रहे हैं ये भी मदद के हवाले से ही कर रहे हैं ना। कैसे इंडिया ने अफगानिस्तान की आप कह रहे हैं मदद की है या हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, मुस्लिम कंट्री की मदद की है, क्यों की है? हाँ जी, वो सिर्फ ये एक दिखावा है, बात समझ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने दिखावे के लिए क्यों नहीं मदद, पाकिस्तान ने दिखावे के लिए मदद क्यों नहीं कर? पाकिस्तान ने भी मदद की हो, अगर की होती ना तो मेरे भाई मीडिया पे आ जाता, मैं मीडिया का बंदा हूँ, कुछ तो पता चल जाता। मीडिया तो है ही सबसे बड़ा जो। पाकिस्तान का मीडिया हाँ जी झूठ है। हाँ जी, तो वही आपको बताता है कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो फिर वो झूठ नहीं बोल रहा। मीडिया ये क्यों नहीं बताता कि इंडिया में गुस्ताखी हुई है? मेरे भाई बात सुने, आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान, सोशल मीडिया बताता है मेरी तो बात सुने, आप ये कह रहे हैं मीडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा झूठ है, यही बात है। तो फिर मीडिया ही ये दिखाता है ना आपको कि पाकिस्तान के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो वो बात आप मान लेते हैं। ये मीडिया नहीं दिखाता, ये सोशल मीडिया दिखाता है। सोशल मीडिया हाँ जी, ठीक है। तो आप ये बताएं कि इंडिया ने ये बेहतर किया या गलत किया उनकी हेल्प करके मुश्किल वक्त में? हाँ जी, ये मैं पहले इस चीज़ के बारे में स्टडी करूँगा, फिर बताऊँगा बेहतर किया कि गलत किया। चलिए, हाँ जी। आप स्टडी करिएगा, अगर आपको लगा बेहतर किया तो आप कोशिश करना थोड़ी सी सोच अपनी बदलें इंडिया के हवाले से, क्योंकि वो हमारा जी नहीं बदलेंगे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम है वो गैर मुस्लिम। कश्मीर का मसला नहीं हल होना तो कैसे बदलना है? अच्छा, जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होना नहीं तब तक नहीं बदला जाएगा। तो आपको पता है कश्मीर के लोगों की अगर बात की जाए, क्या वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ आए? जाहिर बात है, ना भी आए तो वो अपना अलहदा मुल्क बनवा ले। बहुत शुक्रिया। नहीं शोएब भाई, ये बात ठीक तो नहीं थी, बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो ऐसे में तो हम भी यही कहेंगे ना कि बलूचिस्तान वाले अलग अलहदा मुल्क बना लें, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? जैसा ये भाई साहब कह रहे थे, मैं इन भाई साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ। और रही बात सोच बदलने की, तो देखिए आप लाख कोशिश करेंगे, सोच तो बदलेगी नहीं, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन आप पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, फैलाते रहिए, काश कुछ लोगों की नियत, सोच, विचार बदल जाए। रही बात हर बार घूम फिर के बात कश्मीर पे आ जाती है, और ये आप सबको भी पता है, हम सबको भी पता है कि कश्मीर की जो स्थिति जैसी है ना वो वैसी ही रहने वाली है, और कश्मीर आपको तो नहीं मिलने वाला, ये आप गारंटी ले लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों ने 4 लड़ाइयां लड़के देख चुके हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और थैंक्स टू पाकिस्तान की कश्मीर का 2/3 हिस्सा हमारे पास आ गया। थैंक्स टू पाकिस्तान कि अगर पाकिस्तान हमला नहीं करता कश्मीर पे, तो वहाँ के राजा जो हैं वो हमारे साथ भारत में विलय नहीं करते। जैसा कि आप सबको पता है कि जब पाकिस्तान नाम का नया मुल्क बना और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तो जम्मू कश्मीर हमारे साथ नहीं आया था, समझ रहे हैं? लेकिन भला हो पाकिस्तान का कि उसने हमला कर दिया और उनको हमारे साथ विलय करना पड़ा। तब हमारी सेना गई और आपको फिर श्रीनगर पहुंच गए थे आपकी सेना, तो श्रीनगर से भगाना शुरू किया, तो मुजफ्फराबाद तक गए, लड़ाई रुक गई, बात UN में गई, तो वो सीज फायर हो गया, LOC बन गई। खैर ये अलग है, इस पर एक वीडियो बनाया हुआ, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन कश्मीर करते रहिए, और कश्मीर ने आपका जितना नुकसान किया है ना, उतना शायद आपको किसी चीज ने नुकसान नहीं पहुंचाया। और कश्मीर के लोग भी अभी समझ चुके हैं, इसलिए कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, कश्मीर में UAE गल्फ कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही हैं हजारों करोड़ रुपए। कश्मीर में आगे यहाँ पे भारत की सरकार ने कश्मीरियों को इतने राइट्स दिए हुए हैं, एकदम हमारा जो संविधान है, जो बाकी सारे भारत में जो संविधान है, वो भी कश्मीर में लागू है। कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, जॉब्स, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, तो किसके लिए बन रही है वहां पे तो कश्मीरी स्टूडेंट्स से जाएंगे ना पढ़ने, कश्मीरी लोग ही इलाज कराएंगे ना, कश्मीरियों के घरों में ही तो बिजली जा रही है। लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप करते रहिए कश्मीर, अच्छा है। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ये वसीम असलम। क्या करते हैं? मैं स्टॉल लगा रहा हूँ ज्वेलरी का, आपके सामने ही। ये ज्वेलरी का स्टॉल आपका है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान में एम्बेसी ओपन की है, इंडिया अफ़गानिस्तान को फूड सप्लाई कर रहा है, उसको मदद कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो हमें तो ये बताया जाता है कि इंडिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इस्लामिक कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ है इंडिया, तो फिर अफ़गानिस्तान की हेल्प क्यों कर रहा है? जाहिर सी बात है, वो वहाँ पे एम्बेसी वगैरह खोल रहा है, वहाँ पे अड्डे भी बनाएगा, वहाँ से दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया जानती है। जिस तरह चाइना कर रहा है
श्रीलंका में उसने बनाया, वहाँ भी बनाते हैं, इसीलिए चाइना तो फिर पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, ऐसे फिर दुनिया कहे कि चाइना पाकिस्तान के साथ तल्लुकात इसलिए रखता है कि वो दहशतगर्दी करे। आपको पता है पिछले दिनों में वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा हंगामा रही हुई थी, नबी पाक के बारे में गुस्ताखाना वो लफ्ज़ बोले गए थे, जिसकी वजह से वो ये चाहता है कि वहाँ पे हो जाए, क्योंकि अमेरिका वहाँ से निकल चुका है, वो कहता है वहाँ पे हमारा होल्ड हो जाए ताकि वहाँ अफगानिस्तान में जी अफगानिस्तान से जो है ना वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो सके, वो शुरू से ही करता आ रहा है, उसका मकसद भी यही है। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि जो अफगान की जो नई हुकूमत आई है तालिबान तो की, अफगान मुसलमानों की अगर बात की जाए, अफगानिस्तान में मुसलमानों की हुकूमत है, और मैं ये समझता हूँ कि जितना इस टाइम प्रो मुस्लिम कंट्री एशिया में अफगानिस्तान है उतना कोई भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे जैसे आपको पता है तालिबान की हुकूमत है और वो शरिया लॉ को नाफिज कर रहे हैं और बड़ा सख्त लेके चल रहे हैं इस्लाम को। अगर वो लोग इंडिया से हेल्प ले सकते हैं, इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, तो पाकिस्तान को क्या मसला है? देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान भी कर सकता है, लेकिन गलत बात है, वो भी गलत कर रहे हैं। जैसे कि इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, उनको चाहिए कि अफगानिस्तान की भरपूर जो है ना हिमायत या मुकम्मल करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। तो पाकिस्तान को पहले जब कभी मुफाद था अफगानिस्तान का, तब तो शायद तल्लुकात बेहतर थे। अब जब से तालिबान की हुकूमत आई है, वो तालिबान की हुकूमत लाने में भी तासुर ये दिया जाता था शायद पाकिस्तान इन्वॉल्व है, लेकिन जब से हुकूमत आई है तब से तालिबान बिल्कुल नहीं मुँह लगा रहे पाकिस्तान गवर्नमेंट को। आपको इस चीज़ का आइडिया? बिल्कुल भी कोई तल्लुकात नहीं, कोई ट्रेड नहीं हो रही, कोई कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि वो इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, मुसलमान हुकूमत है, उन्हें नहीं इस चीज़ का आइडिया? जी होना चाहिए, वो भी गलत कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना वहाँ पे जो है ना लोग भूख से मर रहे हैं। पिछले काफ़ी तकरीबन 4-5 माह हो गए हैं, वहाँ पे पाकिस्तान में भी इमदाद वगैरह गई थी, वहाँ पे फूड वगैरह सब कुछ पहुँचाया गया था, क्योंकि पिछले दिनों वहाँ पे जंजला वगैरह हुआ, काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई हैं। और पाकिस्तान से जब जल्जला अभी आया है, कल आया जल्जला, परसों आया, तो पाकिस्तान से वहाँ पे कोई इमदाद नहीं गई। अगर इमदाद गई है तो सिर्फ इंडिया से गई है। तो क्या हम इंडिया के इस काम को पॉजिटिव नहीं ले सकते? क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ले सकते हैं, पूछना चाहिए, वही बात गलत है। ये इमदाद करना गलत है? इमदाद करना पहली बात जो है गलत नहीं है, क्योंकि दुश्मन है ठीक है, लेकिन किसी को खाना खिला रहा है, वो पाकिस्तान को भी चाहिए था, हमसाया मुसलमान है। अब ये देखें, मेरा घर है, आपका घर है, लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो ये नहीं कि वो भूखा मरे, दुश्मन उसको खाना दे। पाकिस्तान को चाहिए था भरपूर हिमायत करते, पहले जो उनकी हुकूमत थी वो और थी, अभी आपको पता नहीं है, मैं भी वहाँ भी हुकूमत को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, वहाँ आर्मी चीफ बड़े लोग पाकिस्तान से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सपोर्ट को आप किसी को गले लगाएंगे तो वो अच्छी बात है, क्योंकि वो हमसाया मुल्क है। वहाँ से इस तरह से दहशतगर्दी खत्म होगी, वहाँ पे वो चीज़ इस्तेमाल नहीं होंगे। जब आप किसी को अपने साथ मिलाएंगे तो किसी को ज़रूरत नहीं है वो दूसरे की जाके मदद वहाँ पे ले। जी भाई, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लोगों की राय मैंने आप तक पहुंचाई और कोशिश किया कि उन्हें जो सच है, जो हकीकत है और जो उनके दिलों में नफ़रत है, उसे कम करने की कोशिश करूं। और मेरी पर्सनल ओपिनियन इस हवाले से ये है कि अगर इंडिया ने अफ़गानिस्तान की हेल्प की है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव चीज़ है। हमें हर चीज़ को नेगेटिव लेने की आदत पड़ चुकी है। हम कहते हैं अगर हेल्प की है तो भी साजिश है, अगर हेल्प नहीं की तो भी गलत बात है। मतलब हम कहीं पर भी अपने आप को वो यानी किसी को कुछ करने नहीं देते। इंडिया ने अगर वहाँ पे एम्बेसी को रीओपन किया, मैं समझता हूँ अच्छी बात है। और अफगानिस्तान के लिए भी ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर कर रहा है, क्योंकि इंडिया इस टाइम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और अगर अफगानिस्तान उसके साथ अपने तल्लुकात बेहतर करेगा तो अफगानिस्तान को भी हेल्प मिलेगी अपने मामलात, अपने तल्लुकात और अपनी अवाम की बेहतरी के लिए कुछ करने की। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को भी, और सोहेब चौधरी के नाम से जो मैंने नया चैनल बनाया उसको भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, वीडियो हो गया ख़त्म और मैं ये कहूँगा कि चलिए ठीक है, अपनी अपनी सोच है और ये बात तो सही है। सोहेब भाई पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, वो लोगों को करेक्ट करते हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। लेकिन एक आध भी अगर मान जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरा कहना ये है कि आपको मैं एक पाकिस्तानी अखबार है, आप ही के अखबार की खबर दिखाता हूं। देखिए, द न्यूज़, इसमें खबर दी गई है। ये खबर है इसी 5 जून 2022 को। इस खबर की हेडिंग है तालिबान विलिंग टू सेंड अफगान ट्रूप्स टू इंडिया फॉर ट्रेनिंग, मुल्ला याकूब। अब मुल्ला याकूब तो आप लोगों को पता ही है कि मुल्ला याकूब अफगानिस्तान का इस समय डिफेंस मिनिस्टर है और वो तालिबान का जो फाउंडर था मुल्ला उमर, उसका बेटा है। तो उसने ये बात कही है, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है कि भारत में आर्मी जो अफगान के सैनिक हैं वो ट्रेनिंग लें, कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहते हैं कि वो भेजें। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि पहले से ही
अफगान के जो सैनिक हैं वो बहुत पहले से इंडिया में ट्रेनिंग लेते रहे कई सालों से, और ये आज का ट्रेडिशन नहीं है। मुझे लगता है कि जब से देश आजाद हुआ हमारा अंग्रेजों से, तब से। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा, उसमें इस बात का जिक्र था। ये रिपोर्ट है, देखिए, इंडिया रिव्यू की जून 2006 की रिपोर्ट है, और ये सरकारी वेबसाइट पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट है। इसमें ट्रेंड्स में दिया है कि आईएमए ट्रेन्स ग्रोइंग नंबर ऑफ यंग फॉरेन आर्मी ऑफिसर्स, और इसमें बताया गया है कि 1948 से कई देशों में, जिसमें अफ्रीका और एशियन कंट्रीज हैं, कई देशों के कैडेट्स यहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और इसमें अफगानिस्तान भी है, और जो प्री कमीशन ट्रेनिंग एट द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मतलब इतने लोगों को, अफगानिस्तान के सैनिकों को आज से नहीं, सोचिए 1948 से ही यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये देखिए, द प्रिंट का आर्टिकल है इसी 19 अगस्त 2021 का। इंडिया ट्रेन्ड अफगान फोर्सेज हु जॉइंड तालिबान गवर्नमेंट, दे कैन नाउ बी आवर एम्बेसडर्स। तो देखिए ये ट्रेनिंग चल रही है। और अभी हाल ही में देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि इंडिया अलाउज 80 अफगान डिफेंस कैडेट्स टू ज्वाइन 12-month ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये खबर देखिए, ये ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, मुझे लग रहा है ये अभी की ही खबर थी, और इसमें डेट नहीं दिख रही है, खैर नहीं, डेट दिख रही है, देखिए 4 फरवरी 2022, इसी साल की खबर है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, हम अफगानिस्तान की मदद बहुत पहले से करते रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं। और हाँ, आपको याद दिला दूं, तालिबान के एक बड़े लीडर हैं शेर मोहम्मद अब्बास स्तनिकजई, वो भी आईएमए में ट्रेंड है, इंडियन मिलिट्री ने उन्हें ट्रेंड किया हुआ है। आप समझ रहे हैं कि कहां तक पैठ है भारत की, और आप कहते हो कि भारत को हमने उखाड़ फेंका अफगानिस्तान से, बड़ा मुश्किल है। देखिए, हम लोग जो काम करते हैं वो आप लोगों को लग रहा है, आप लोग को ऐसा, आप लोग अभी तक एक सबूत नहीं दे पाए कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के लोग पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाइए, सबूत लेकर जाइए, आप भारत को घसीट लाइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि भाई आप आतंकवाद वाला काम करवा रहे हैं वहां पे। लेकिन आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसके लिए सबूत चाहिए, आप जाओगे नहीं आईसीजे में। दूसरी बात कि भारत के लोग अफगानिस्तान से बड़े कनेक्ट हैं, और भारत हमेशा से अफगानिस्तान की मदद करता रहा है। चलिए, अभी उनके लिए बुरा वक्त चल रहा है, आतंकवादी इस समय सरकार में हैं, वहां पर कब्जा करके बैठे हैं, लेकिन हम जो मदद भेज रहे हैं वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए, दवाइयां अफगानिस्तान के लोगों के लिए, खाना अफगानिस्तान के लोगों के लिए, दूसरी चीजें जो मानवीय सहायता है वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए, और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को ना जल्दी जश्न मनाने की आदत है। तो पाकिस्तान ने जब तालिबान का शासन हुआ तो जल्दी जश्न मनाया, उसका नतीजा क्या हुआ आप सबके सामने है। टीटीपी वाले तालिबान का ही, वो अफगानिस्तान तालिबान है, ये पाकिस्तान तालिबान है, वो क्या कर रहे हैं आपके देश में आपको भी पता है। तो उसमें भारत का कोई हाथ नहीं। आप लगातार सबूत लाइए, आप आरोप लगाते रहिए, आरोप से तो दुनिया नहीं चलती। मैं भी आरोप लगा दूं कि इमरान खान चोर है, तो इसका मतलब थोड़ा नहीं कि इमरान खान चोर है, या नवाज शरीफ बहुत अच्छा इंसान है तो नवाज शरीफ अच्छा हो जाएगा। मेरे कहने से क्या होता है, सबूत देना पड़ेगा मुझे, और मैं भी बिना सबूतों के बात नहीं करता। तो अभी आप आगे आगे देखते चलिए, अफगानिस्तान में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और इतनी आसानी से आप अफगानिस्तान और भारत को अलग अलग नहीं कर सकते। वो चाहे कोई भी सत्ता पर रहे अफगानिस्तान में, तालिबान रहे या वहां की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार रहे, इतना आसान नहीं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।